तो सर एक बात मैं आपको बता दूं, ये दिमाग से सुनना सर। शेयर मार्केट में एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, मैं तो मान रहा हूँ। कभी ना कभी तो लॉस होगा। IRCTC आज आपको 15 रुपये और LIC आज आपको कम से कम 20 से 21 रुपये भागता हुआ दिखाई दिया है। कल उन्होंने 500 का प्रॉफिट ले लिया और एक महीने बाद अगर वो प्रॉफिट ना लेते, वो 2000 का दिखाता, तो उस चीज़ पर हमें नहीं आना है जो हमारे पास है। एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कई चीज़ें सामने आई हैं। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में कमेंट भी किए हैं, सर हम तो नए नए हैं इस मार्केट पर, और कुछ पुराने लोगों ने कहा कि सर हमने तो अभी तक के प्रॉफिट का मुँह ही नहीं देखा। इसकी वजह से क्या हमें अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। ये क्यों हो रहा है मर्जर? एक तो जो भी विकास के तौर पर कार्य है उसको अच्छा करने के लिए मर्जर है, और के अंदर आपको बताया जाता है कि जितना भर लिया उतना ठीक है, घर बेच दो, मकान बेच दो, पैसा सारा का सारा सुजलोन पर लगा दो। लोगों ने मेरे से पूछा सर कि प्रॉफिट ले लें। सर मैं कैसे बताऊं कि आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है और कहाँ क्यों लूं? उसकी चीज़ों में मैं आपको क्यों बताऊं कि आपको प्रॉफिट कहाँ लेना है? अब मैंने कहा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर LIC की, बात करेंगे IRCTC की, बात करेंगे GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। क्योंकि सर मैंने आपको कल कहा था कि मैं 2 महीने तक इस शेयर पर अभी अपनी प्रतिक्रिया इसको ख़रीदने की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो शेयर है QIP के माध्यम से भाग रहा है। फिर भी उसके बाद काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर सही समय क्या है, क्या कल ही इसके अंदर एंट्री कर लें? तो इसके बारे में फिर से एक चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कल मैंने आपको कहा था कि आपका जो प्रॉफिट है उसे और ज़्यादा अगर आपको देखना है तो फिर उस प्रॉफिट की तरफ हमें ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। अब इससे कई चीज़ें सामने आई हैं। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में कमेंट भी किए हैं, सर हम तो नए नए हैं इस मार्केट पर, और कुछ पुराने लोगों ने कहा कि सर हमने तो अभी तक के प्रॉफिट का मुँह ही नहीं देखा। तो इसके अंदर क्या प्रतिक्रिया अब मेरी बनेगी ये आपको समझना है। देखो सर, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि 1 से 2 से 3 साल तक के जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनका दिमाग ना प्रॉफिट को लेने में बनना चाहिए। कल उन्होंने 500 का प्रॉफिट ले लिया और एक महीने बाद अगर वो प्रॉफिट ना लेते, वो 2000 का दिखाता, तो उस चीज़ पर हमें नहीं आना है जो हमारे पास है। एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज़ आपके पास आ गई है वो आप ले सकते हो। जो चीज़ आपके पास है, यानी कि आपका प्रॉफिट आपके पास है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसे आप ले सकते हो सर। और जो प्रॉफिट अभी आप तक मिला ही नहीं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपको इंतजार करना पड़ता है। तो जब प्रॉफिट भी हमारा निकल जाता है तब उसका हमें एहसास होता है। तो नए इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस बात से घबरा जाते हैं, और पुराने लोग जो हैं सर वो कहते हैं कि हमने भी सर अभी तक के प्रॉफिट का मुँह नहीं देखा, क्योंकि हम तो काफ़ी इंतज़ार भी करते हैं तब भी ये चीज़ें नहीं होती। तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग 1-2 दिन का काम नहीं है। यहाँ पर नए नए लोग आ रहे हैं, नए लोग अपनी दिमाग की प्रतिक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। इसका एक सलूशंस है कि 2 अकाउंट फिर आपके पास होने चाहिए। मैं हर बार आपको बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, इसमें कुछ आपको समझना है क्यों बताता हूँ ये मैं, कि एक से तो आप जल्दीबाजी में अपना प्रॉफिट कोई से भी शेयरों से निकालिए और दूसरे में उसको डालिए, वहाँ कम शेयर रखिए। एक तो सर ये चीज़ हो गई। और दूसरे जो नए लोग होते हैं उनको मैंने कह ही रखा है सर 1 से 2 साल तक अपने प्रॉफिट पर दिमाग लगाएं। किसी से मत पूछे सर कहाँ पर हम प्रॉफिट को लें, ये आपका अपना प्रॉफिट होता है, ये किसी के इसके अंदर बस नहीं है। मैं किसी के भी प्रॉफिट पर अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, बल्कि अगर उनको गिरावट हो उसके अंदर उनको मैं प्रतिक्रिया जता देता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली हैं। तो प्रॉफिट आपका सर अपना होता है। ध्यान रखना सर, कुछ लोग कहते हैं सर हम ना प्रॉफिट को बहुत दूर तक कैसे ले जाएं, कल तो आपने बता दिया देखो मत, लेकिन हमारा तो बार बार मन कर जाता है देखने का। देखो सर, इसका दो इलाज मैं आज बता दूं आपको। एक तो आपके अंदर, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्रॉफिट है उसे देखना बंद करो, और अगर आप बार बार देखते हो प्रॉफिट को तो अपनी मूल धन या तो वापस निकाल लो। मान लो आपने 300 शेयर किसी कंपनी के लिए और वो आपको प्रॉफिट 10,000 5,000 जो भी क्षमता के अनुसार दिखा रहा है, अब उस प्रॉफिट में आपका लालच बन रहा है। तो हो सकता है कि आपको जितना प्रॉफिट है उतने शेयर छोड़ दो, या फिर उसके अंदर से आधा प्रॉफिट ले लो, फिर आधे शेयर बेच दो। फिर जो आधे शेयर आपने बेच दिए हैं उसको किसी और अच्छी चीज़ों में लगाओ, और जो आधे शेयर आपके छूट गए हैं अब उसे मत देखना। आप जो आपने प्रॉफिट ले लिया और कुछ शेयर छोड़ दिए,
फिर उसे मत देखें ना सर, उसे फिर बहुत दिनों तक आपको सोचना है तो मेरा प्रॉफिट है और थोड़ा बहुत मेरा इसके अंदर पैसा है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। देखो सर, एक बात मैं आपको बता दूं, ये दिमाग से सुनना सर, शेयर मार्केट में एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, मैं तो मान रहा हूँ। कभी ना कभी तो लॉस होगा। ऐसा तो है नहीं कि कभी ना कभी सारी कंपनियां हमें अच्छी मिलती जा रही हैं, कोई ना कोई कंपनी तो कुछ ना कुछ करेगी, काम के ऊपर है ना सब कुछ। तो अब आपको समझना है, यहाँ पर हर एक दिशा अपने दिमाग की ऐसे लगानी है कि जो हमें प्रॉफिट मिल गया है उसको बचाना है बस। आप किसी भी काम पे हो, आपका बिजनेस हो, आप घर में काम कुछ करवा रहे हो या घर की बचत के लिए आपको पैसे कुछ मिल रहे हो, उस बचत में से भी पैसा बचाना है। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो उसके अंदर से 200 से 300 रुपये आपको बचाने हैं। अब आप किसी तरीके से बचा सकते हैं, या तो उसको बाहर निकालिए या फिर उसी पैसों को थोड़ा सा इकट्ठा करके कुछ अलग शेयर प्रॉफिट वाले लीजिए, या फिर किसी गोल्ड में उसको इन्वेस्टमेंट कर दिए। ऑनलाइन गोल्ड भी आ रहा है, तो ये एक मैनेजमेंट है सर। प्रॉफिट आपको एक बार आ जाएगा, कहीं से 2 बार आ जाएगा, मैंने आपको बताया ना 10-12 बार प्रॉफिट आता रहेगा, और उसको मैनेज करने के तरीके वो आपको आने चाहिए सर। तो आज मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी रखने की क्षमता है तो उसे छोड़ो, और अगर आपको बार बार शेयरों को देखने की क्षमता है तो प्रॉफिट है तो फिर आधे प्रॉफिट लो, और अगर आप नए हैं तो आपको बार बार अपने प्रॉफिट पर ही ध्यान 1 से 2-3 साल तक करना पड़ेगा, फिर आपके पास अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर मेरे पास तो 10,000 ही हैं। अब 10,000 से तो सर 10 करोड़ तो बन नहीं सकते, वो कैसे बनेंगे? या तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना पड़ेगा, या फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो मल्टीबैगर हो जाए, जिसका एक शेयर 1-1 करोड़ 1-1 लाख का हो जाए। ऐसी तो किस्मत हमारी है नहीं जो ऐसा हो जाएगा। तो उसके अंदर फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लीजिए, और कहीं ना कहीं से फिर जो आप कमाते हैं उसके अंदर से भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना सीखें। तो कम पैसों से भी पैसा बनता है, लेकिन हर एक चीज़ में मैनेजमेंट लगेगा। इसके अंदर होता है सर, एक मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको शेयर मार्केट में करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इसके बिना कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट जितना मर्जी कमा लो, एंड में कुछ नहीं बचेगा, तो उसे पहले ही बचाने की इच्छा में प्रॉफिट को लग जाओ। अब बात करेंगे सर, LIC हो गया, IRCTC हो गया। इनकी बात करने से पहले एक चीज़ बताऊं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी टिप्स दिया शेयरधारकों को। उन्होंने कहा है कि सरकारी कंपनियों पे दाव लगाओ और सरकारी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देंगी। इस तरीके से टिप्स अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दें तो क्या होगा? किसी ने सोचा नहीं कि आज इस चीज़ की वजह से भी कई सरकारी कंपनियों के शेयर भाग गए, चाहे बैंक के शेयर हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो IRCTC हो। और आपको देखने को मिला है कि जहां प्राइवेट कंपनियों के शेयर अधिकतर गिर रहे थे, वहाँ पर आज आपको गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये आपको दिख गया कि अगर कुछ चीज़ की न्यूज़ इस तरीके से हो कि उसे वो और ज़्यादा वैल्यूबल बना दे, और वो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हो, तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब से मोदी सरकार आई है तब से आपको गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं जो 12-12 साल से नहीं हिल रही थी, उसके शेयर भी आपको भागते हुए नजर आए हैं। तो इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने कुछ अलग बता दिया हो, ये तो हमें भी सबको दिख रहा है, पर इसको समझेगा कौन? हमारे अंदर भावना है कि सरकारी कंपनी के शेयर नहीं भागते, पर किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझाया? उन्होंने एक और मंत्र दिया है कि जो भी विपक्ष किसी भी सरकारी कंपनी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया नेगेटिव रखता है, बस उसी पर दाव लगा दो। ये कैसे देखने को मिला है कि LIC, IRCTC दोनों में मामला हुआ है, विपक्ष की तरफ से हमले हुए। और हमले क्यों हुए? कि LIC ने जिस तरीके से अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वजह से, हिडनबर्ग की जो चीज़ें हुई थी उसकी वजह से विपक्ष की नज़रों में LIC आया था। फिर आपको देखने को मिला कि IRCTC के लिए भी इस तरीके से विपक्ष आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी जी ने भी अपना एक ऐप को जो खरीदा, उन्होंने कंपनी को खरीदा, उसके अंदर वो ऑनलाइन टिकट बुक करने वाली चीज़ों के साथ उभरे थे, तो ये भी दिशा में था। और दोनों कंपनी के शेयर देख लो, IRCTC आज आपको 15 रुपये और LIC आज आपको कम से कम 20 से 21 रुपये भागता हुआ दिखाई दिया है। देखो सर, LIC की मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि IPO के बाद से इसने रुला है। देश की सबसे बड़ी बीमा की कंपनी और देश की ही सबसे बड़ी ये इन्वेस्टमेंट करता है हर एक कंपनियों में, चाहे वो GMR एयरपोर्ट हो, चाहे वो अडानी ग्रुप के शेयर हो या अन्य कोई शेयर हो, उसके अंदर LIC अपनी भागीदारी बनाता है और समय समय पर अपने प्रॉफिट की मंशा भी LIC देखता है।
ये काम के प्रति ज़्यादा बलवान होता जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ये देश और विदेश में अपनी मजबूती को दिखाने के लिए, क्योंकि रोड शो करेंगे और उस रोड शो को लुभाना है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाना एफपीआई का, और सरकार अपने जिस तरीके से हिस्सेदारी को निकालेगी वहाँ पर वो एफआई को इसके अंदर आने की अनुमति, जो भारी निवेशक है उनको आने की अनुमति के लिए ये अपने रोड शो भी करेंगे, जिस पर काम हो रहा है। ये आपको समझना, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। बीते दिनों मैंने आपको कहा था कि एलआईसी के अंदर जिस तरीके से ज़्यादा सरकार ही है, प्रमोटर ही है, तो वहाँ पर एक रूल है कि जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा है उसके अंदर 25% सरकारी कंपनियों में सार्वजनिक यानी कि पब्लिक भी होनी चाहिए। तो फिर एलआईसी की तरफ से भी कुछ आए थे कि 5 से 6 साल लग जाएंगे इस काम के लिए। तो यहाँ पर भी अब आपको देखना है कि एलआईसी इस क्षेत्र के लिए आगे की मंशा अच्छी मजबूती की तरफ से देख रहा है। फिर इसके ऊपर जो रिजल्ट निकल कर आया उसने तो सर बहुत ही अच्छा काम कर दिया, क्योंकि जून 2022 क्वार्टर में 2022 की बात बता रहा हूँ, जहाँ इनकी प्रॉफिट था 683 करोड़, उसे कई गुना बढ़ाकर इसने इस क्वार्टर में सर 2023 में 9,544 करोड़ रुपए कर दिया है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना इनका प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ 683 करोड़ था, सोचो 683 करोड़, और कहाँ इनका 9,544 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट आया है। तो कितनी बड़ी बात हो गई है। देखो सर, 2 तरीकों से आज एलआईसी का शेयर भागा। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शब्द किए गए हैं, और दूसरा इसके रिजल्ट की वजह से। तो आपको प्रतिक्रिया बनानी है। एलआईसी एक छोटा शेयर नहीं है, ये रखने वाला शेयर है। गिरावट उछाल अपने आप कंपनियों में होते जाएंगे, पर अगर आपकी दिशा, देखो सर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कंपनी की दिशा पता लग जाए कि कंपनी करती क्या है और उस कंपनी का मकसद क्या है, ये अपनी एनालाइज को जगाओ सर। देखो सर, नहीं मज़ा आएगा उसके अंदर कि मैं कहूँ कि ये टारगेट है जी, मैं कहूँ कि यहाँ बेचो। कल कई लोगों ने मेरे से पूछा सर कि प्रॉफिट ले लें। सर मैं कैसे बताऊं कि आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है और कहाँ क्यों लूं, उसकी चीज़ों में मैं आपको क्यों बताऊं कि आपको प्रॉफिट कहाँ लेना है। अब मैंने कहा ना कि आपके पाले में गेंद है, अब आपको खेलना है कि आपको उसको किस तरीके से खेलना है, ये आपके ऊपर है। किसी कोई ना पूछे सर प्रॉफिट ले लूँ, ये तो बहुत बेकार बात है। कोई किसी से पूछता प्रॉफिट ले लूँ, पूछो ये कि सर हम फंस कहाँ गए हैं शेयरों में, प्रॉफिट अपना होता है। कल ही बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो एलआईसी यहाँ प्रॉफिट देने की वजह से रोड शो अब होंगे, जिस तरीके से कुछ चीज़ें इसके अंदर से होंगी, भारी निवेशक आएंगे और अपने काम को फैलाता जा रहा है, अच्छी चीज़ों की तरफ दिखता जा रहा है। फिर मोदी जी भी हमारे जो कह रहे हैं सरकारी कंपनियों पर अपनी प्रतीक्षा को अच्छा कीजिए, तो वो एक बेस्ट काम दिखता जा रहा है। आईआरसीटीसी, जहाँ लोग कहते हैं सर कि इस शेयर में कुछ उज्ज्वलता है, मैंने अभी कहा है आपको, काम देख लो। एकमात्र एक ऐसा शेयर है ये जो ऑनलाइन टिकट ये बुक करता है ट्रेनों के लिए। तो ये एकमात्र हो गया। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन टिकट बुक होना बंद हो जाएगा, या किसी भी तरीके से ये ट्रेन के लिए जो सुविधा देते हैं वो बंद हो जाएगी? जिस तरीके से ये खान पान के लिए और पैकेज वाले जल के लिए अपनी मंशा को ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो ये एकाधिकार वाला शेयर है। तो इसकी मंशा आपको देखनी चाहिए कि क्या जो ट्रेन कोई सी भी कंपनी बनाए, कोई से भी स्टेशन से जाए, क्या वहाँ आईआरसीटीसी का काम नहीं होगा? दिशा क्या दिखा रहा है? छोटा शेयर नहीं है ये, इसके बारे में आपको समझना है कि ये किस दिशा की ओर शेयर है, कि ये इसका काम क्या चलती ट्रेनों में नहीं चल रहा है? चल रहा है। क्या इसका काम क्या तब नहीं चलता जब ये टिकट बुक करता है? तब भी चलता है। क्या कुछ आने वाले दिनों के लिए जो ट्रेन बुक करते हैं क्या वो पहले नहीं करते? तो इसका क्या है, निरंतर वर्क हो रहा है। देखो सर, 2 चीज़ होती है। एक तो हो गया आईआरएफसी, वो क्या करेगा, वो किसी को पैसा देगा फाइनेंस में रेलवे के काम करने के लिए। रेल विकास निगम क्या होगा, पुल का निर्माण कर देगा, दोहरीकरण कर देगा, विद्युतीकरण कर देगा, इधर कर देगा, उधर कर देगा। वो करने के बाद उसको आराम मिलेगा। लेकिन आईआरसीटीसी एक ऐसा शेयर है जो निरंतर जब तक के चीज़ें चलती रहेंगी ये काम इसका होता रहेगा। तो ये एक मंशा दिमाग पर आईआरसीटीसी की बनाकर चलो। अभी हाल ही में इसका रिजल्ट आया जिसके अंदर इसने 7% का मुनाफा कम कर दिया है। तो मुनाफा कम कर दिया, उसके बाद भी आज शेयर आपको 14 से 15 रुपये भागते हुए दिखाई दिया है। 231 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट आया है। तो मैंने आपको मकसद आईआरसीटीसी का आज समझा दिया, इसे समझ कर जाना सर। बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। सर आपको समझना है कि ये हवाई अड्डों के निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए, संचालन के लिए,
और आपका पावर के लिए, राजमार्गों के लिए, खनन के लिए वर्क करता है और इंजीनियरिंग खरीद के लिए इस तरीके का वर्क जो है ये GMR एयरपोर्ट करता है। तो मुख्य तौर पर ये जो जाना जाता है अड्डों के विकास के कार्यों के लिए GMR एयरपोर्ट को जाना जाता है। मेरी इसके अंदर अभिलाषा अगर आप देखें तो करीब 40 रुपये करीब से है, और कई लोगों ने जब भी कमेंट किया है और तो मैंने उसको GMR ही एक चीज़ों के बारे में बताया है। फिलहाल कंपनी सर लॉस ही कर रही है, आपको समझना है कि करीब 600 करोड़ रुपए करीब का इसका Q4 में इसका लॉस आया। Q1 का रिजल्ट आने वाला है, ये 14 अगस्त को आएगा सर। यहाँ आपको समझना है कि इनकी जो सेल्स है जून 2022 से लगातार बढ़ते क्रम में है। जून 2022 में इनकी सेल जो 1641 करोड़ रुपए की हुई थी, वहीं पर मार्च 2000 Q4 में इनकी सेल 1895 करोड़ रुपए करीब की हुई। उसके बाद भी इनका 637 करोड़ रुपए करीब का इनका लॉस आया है सर। तो इनकी जो सेल्स है बढ़ते क्रम की ओर है। अब आप कहोगे सर ये तो लॉस कर रहा है, इसकी में क्या अपने दिमाग लगाएं। देखो सर, ये एक लंबे सफ़र के लिए ये शेयर है, ये अभी हाल ही का शेयर नहीं है। ये रखने वाले शेयरों में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो भी मंशा है हवाई अड्डों के निर्माण के लिए, विकास के लिए, उसके अंदर अपनी प्रतीक्षा को अच्छा करता रहता है। हाल ही में आपको सुनने को मिला था ये GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ GMR एयरपोर्ट का विलय होगा, मर्जर होगा, इसकी मंजूरी कंपनी के द्वारा दी गई है। ये क्या चीज़ है कि ये मर्जर हो रहा है, इसकी वजह से क्या हमें अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। ये क्यों हो रहा है मर्जर? एक तो जो भी विकास के तौर पर कार्य है उसको अच्छा करने के लिए मर्जर है, और दूसरी इनकी जो भी बैलेंस शीट है उसको मजबूत करने के लिए, कदम उठाने के लिए ये मर्जर है। तो आपको इसका दिमाग हाल ही की जो इसके अंदर लॉस होंगे या प्रॉफिट होंगे, फिर इसके मर्जर पर आपको दिमाग लगाने की विशेषताओं के तौर पर इस शेयर को देखना है। ध्यान रखना, हवाई अड्डों पे काम कर रहा है, ये काम छोटा मोटा नहीं होता है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, लॉस तो कर रही है। अब इसका 14 अगस्त को इसका रिजल्ट Q1 का आने वाला है, उसकी भी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन इस शेयर को अगर आपको अपनी प्रतीक्षा के अनुसार देखना है तो एक मर्जर होने वाला है इन दोनों कंपनियों का। तो उस मर्जर में ये अपनी प्रतिक्रिया को बहुत ही ज़्यादा, अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करें, और बैलेंस शीट अभी आपको मैंने बताई है निगेटिव है। तो ये आपको समझना है, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है और उभरते चीज़ों के साथ उन शेयरों को देखना चाहिए। अब बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। देखो सर, सुजलोन एनर्जी की मैं आज वीडियो ना बनाता, लेकिन कल इतने कमेंट सुजलोन एनर्जी पर आ गए कि सर नई एंट्री कर लें क्या, सुजलोन एनर्जी से प्रॉफिट बुक कर लें क्या, सुजलोन एनर्जी हमें लॉन्ग का शेयर लग रहा है। तो सारे सवालों का जवाब उस वीडियो में था, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि QIP के माध्यम से इस शेयर के अंदर तेज़ी के संकेत बने हैं। विश्व स्तर पर इसकी हर एक चीज़ें अच्छी हो रही है, यहाँ पर भी अच्छी हो रही है। क्या इसको पैसों की ज़रूरत नहीं है कंपनी को? सर पैसों की ज़रूरत है, तभी तो कंपनी ने QIP के माध्यम से 2000 करोड़ जुटाना संभव समझा है। तो आपको समझना है कि QIP तो एक कर्ज उतारने वाली चीज़ें और अन्य कार्यों के लिए ये करेंगे, पर इसकी आगे वो क्षमता में देखनी है जो इसको ऑर्डर मिले हैं। ध्यान रखना, मेन काम तो इसके जो ऑर्डर मिले हैं और ऑर्डर आगे मिलेंगे उसके ऊपर ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से प्रतिक्रिया अपनी अच्छी बनाता है, उस पर टिके हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 2 महीने तक मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने की अभिलाषा में नहीं हूँ। फिर भी लोग कह रहे हैं सर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। देखो सर, कल ही मैंने आपको इसके अंदर हर एक चीज़ें बताई हैं, अभी का शेयर नहीं है। 2030 का सुजलोन एनर्जी शेयर है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब मैं खुद कह रहा हूँ मैं अभी इसके अंदर एंट्री करने की चीज़ों के साथ नहीं आ रहा हूँ, फिर आप वो चीज़ पूछ रहे हो कि सर एंट्री कर लें। कुछ चीज़ होती है वो एक एनालाइज के थ्रू ही की जाती है। अब उस चीज़ को अगर आप समझ रहे हो बातों बातों में, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो सर हर एक चीज़ शेयर मार्केट में सिर्फ देखने से नहीं होगी, कुछ चीज़ें समझने से होगी, कुछ चीज़ों में अपनी साइकोलॉजी को पक्का करना पड़ेगा। यहाँ वही जीतेगा जिसकी साइकोलॉजी बहुत मजबूत है। अभी मैं कहीं दोस्तों के पास जब बैठता हूँ, अधिकतर लोग अब ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में वो मुझे ऐसे ऐसे कैंडलों के नाम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे पैटर्न बता रहे हैं, उसके बाद भी वो लॉस कर रहे हैं। क्या सीखने के बाद उनका वो लॉस आना संभव है? सर संभव है। सिखाने वाला हमेशा कहेगा कि स्टॉप लॉस लगा के चलो। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगी,
कभी भी न्यूज के चक्रों में गिरेगी उठेगी। तो ये सारी प्रतिक्रिया आपकी साइकोलॉजी पे सेट होनी चाहिए। अभी हाल ही में आपको अडानी विलवर में एक निगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दी, अब उसमें पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि अडानी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। फिर भी आपको समझना है, एक मसला चल रहा है 14 अगस्त का अडानी में। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी अगर आपको गंभीरता से लेना है तो 2030 के मसले चलने चाहिए, क्योंकि 2 दिन से जो अपर सर्किट सुजलॉन एनर्जी में लग रहे थे तो आज भी तो हम खरीद सकते हैं ना, क्योंकि आज तो लोअर सर्किट लग रहा है, थोड़ा बहुत इसके अंदर गिर रहा है शेयर। तो आज हमने क्यों नहीं खरीदा? जब 2 दिन से आपको माल नहीं मिल रहा था तो आज आपको माल क्यों मिल रहा है? जी सर कुछ नहीं है, आपको माल मिल रहा है, माल आप ख़त्म हो जाएगा, माल ये हो जाएगा। आप बहुत सारी वीडियो देख लेते हो, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि जितना भर लिया उतना ठीक है, घर बेच दो, मकान बेच दो, पैसा सारा का सारा सुजलॉन पर लगा दो। ऐसे काम बिल्कुल भी ना करना सर, ये आपके इशारों पे मार्केट नहीं चलेगी, ना मेरे इशारों पे। मार्केट जिस इशारे पे चल रही है उस इशारे के हमें समझने के तरीके आने चाहिए। तो सुजलॉन एनर्जी में मैं खुद कह रहा हूँ कि 2 महीने तक की प्रतीक्षा मैं इसके अंदर करूँगा, क्योंकि मुझे QIP आने के बाद भी तो कुछ चीज़ें दिखेगी ना कि इसके अंदर अब क्या ज़रूरत पड़ेगी इस कंपनी को। क्योंकि ये तो है नहीं कि QIP लाए, पैसा दिया और हो गया सब कुछ। सर मकसद होते हैं, मकसद को आप कब समझोगे? कितने दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ प्रॉफिट आपका अपना होता है, इसमें किसी से भी ना पूछो। मैं तो कह रहा हूँ पूछो ही ना किसी से कि अब आपको प्रॉफिट आ रहा है सर, ले लूँ क्या करूँ। ये तो सर आपके पाले में बोल है, आपको अपने आप खेलनी पड़ेगी। आपको वहाँ चीज़ देखनी चाहिए जहाँ आने वाली चीज़ें अच्छी होती हैं। देखो सर मैं कई शेयरों में एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं गिने चुने में शेयरों में ही एंट्री क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में न्यूज़ के अनुसार पता लग जाता है कि हमें कब अपनी चीज़ों को उसके अंदर अपनी प्रतीक्षा को बनाना है। तो वही सारी चीज़ है कि शेयर मार्केट आपके द्वारा, मेरे द्वारा या किसी भी बड़े प्लेयर के द्वारा नहीं चलने की, बल्कि आपको जिस तरीके से कोई क्रिकेट के मैदान में बॉल करता है, मतलब बॉलिंग करता है, तो वो बॉल कहाँ फेंकेगा उसकी साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आसमान में जब बादल कड़कते हैं तो आपका मन क्या कहेगा? बारिश आएगी जी, आज तो बारिश आएगी। बादल कड़के आपने कहा बारिश आएगी, आपने ये नहीं देखा कि मौसम अंधेरा है कि नहीं है। 2 चीज इफेक्ट डालती है कि बादल कड़क रहे, बिजली कड़क रही है, पर मौसम बिल्कुल साफ है, तो वहां पर बारिश आने के 90% चांस नहीं है। और एक तरफ बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो गया, बिजली कड़क रही है, बस कुछ ही पल में बारिश आने वाली है, तो वहाँ पर साइकोलॉजी आपकी अलग बन जाती है। तो साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, तभी शेयर मार्केट में आप कामयाब हो पाएंगे। GMR इंफ्रा जिस तरीके से एक बार बीच में प्रॉफिट देने के बाद फिर से ये लॉस में है, लेकिन कंपनी की सेल बढ़ती क्रम में है। जिस तरीके से इनका काम है मुख्य तौर पर हवाई अड्डों के विकास के लिए बेहतर है। इंडिया में जितना डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, आना जाना विदेशों का सारा हवाई अड्डे से होता है, ये सोच को डेवलप कीजिए। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा विनिर्माण कंपनियां खुल रही हैं, बाहर की कंपनियां यहाँ पर अपनी चीज़ों को कर रही हैं, तो वो ट्रेन में तो आने नहीं, वहाँ से आएंगे तो वो एयरपोर्ट्स में, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और इनका जो मर्जर होने वाला है वो कभी भी इनके तरफ से न्यूज आएगी उसके अंदर इनके पास से पलटेंगे, क्योंकि ये अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करने की उद्देश्य से और कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि शेयर लॉस कर रहा है जी आगे प्रॉफिट नहीं करेगा, बस उसके देखने की डायरेक्शन हमें सही होनी चाहिए। LIC हो या IRCTC हो, गवर्नमेंट दोनों कंपनी है, दोनों का काम जुदा जुदा है, लेकिन समझना यह है कि किस उपलक्ष्य में ये काम करते हैं। IRCTC का मैंने अब आपको बता दिया और LIC का भी आपको बता दिया, दोनों में पॉजिटिव संकेत, और ये संकेत तब अच्छे होते हैं जब इनको हम होल्ड करते हैं और लंबे समय की चीज़ों के साथ इनको हम देखते हैं। तो ये सारी मंशा आपको खुद ब खुद बनानी पड़ेगी। और सुजलॉन एनर्जी में फिर से कह रहा हूँ, एंट्री कर लें, प्रॉफिट ले लें, ये मंशा को दूर रखिए। पहले समझिए कि क्या क्या इसके अंदर QIP के माध्यम से होंगे और जो ऑर्डर इनके पास है वो कब इसको वो काम करने की तैयारी में रहेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। लालच में कभी किसी की वीडियो में नहीं आना है। कोई भी लालच की चीज़ जो शुरू में अच्छी लगती है, बाद में वो आपको घाटा देकर ही जाती है, क्योंकि लालच की वजह से ही हम कई शेयरों में फंस जाते हैं। तो टारगेट की वीडियो से दूर रहना है, समझने वाली वीडियो को देखिए। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।